नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे खबरों की शुरुआत में शिवपुरी की, जहां यहां की रहने वाली एक छात्रा का कोटा में अपहरण कर लिया गया है। छात्रा कोटा में रहकर पढ़ाई करती थी। सोमवार को छात्रा के पिता को बदमाशों ने छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए फोटो भेजे और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। लेकिन करीब 16 घंटे के बाद भी पुलिस को कोई महत्वपूर्ण सुराग फिलहाल नहीं हाथ लग पाया है। बताया जा रहा है कि किडनैपर ने पिता के फोन पर हाथ पैर बांधे तस्वीर भेजी और मैसेज में लिखा कि अगर बेटी जिंदा चाहिए तो 30 लाख रुपए भेज दो। परिजन घबरा गए हैं और कोटा पहुंचे हैं। शिकायत की गई। पिता के मुताबिक सितंबर में उन्होंने बेटी का एडमिशन विज्ञान नगर स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया था। छात्रा इंस्टीट्यूट के पास ही कमरा किराए पर लेकर रहती थी और नीट की तैयारी कर रही थी। रविवार रात को बेटी से बात भी हुई, लेकिन सोमवार को बेटी से बात की जगह एक एसएमएस आया जिसमें बेटी के हाथ पैर बंधे तस्वीर के साथ लिखा था, बेटी को जिंदा देखना है तो 30 लाख भेज दो। और आप ये देखिए कि बेटी की ये स्थिति देखकर पिता भी काफी दुखी और भयभीत भी हैं। हालांकि किडनैपर के खिलाफ एक्शन लिए जाने के बाद पुलिस जरूर कर रही है, लेकिन 16 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और मैसेज में साफ तौर पर फोटो के साथ लिखा हुआ है कि अगर बेटी जिंदा चाहिए तो 30 लाख भेज दो। बच्ची के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है। और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है, बच्ची का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्ची यहाँ पे थी, कौन सी कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान एफआईआर दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो प्रोग्रेस है वो अभी टीम की तरफ। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फिरौती मांगी है। 30 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा श्रीमान? मैं एक छोटा सा स्कूल संचालक हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा था। अब मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फोटो आए, तो मैंने तुरंत पौरी एसडीओपी साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को और सबको बोला, 12 एसपी को। पौरी एसडीओपी जी हमारे एमपी के हैं। तब जाके पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस का कहना है कि हमने टीम रवाना कर दी है और ज़्यादातर अपन को सफलता हासिल हो जाएगी, ये कहना। और बात करेंगे बिलासपुर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करा दिया है। आरोपी को कड़ी सजा की मांग की गई है और इसके चलते प्रदर्शन किया गया। दुष्कर्म के बाद बच्ची की मौत हो गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान और काफी इस दौरान हंगामे के आसार हुए। बिलासपुर का पूरा मामला है। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की वारदात हुई है और गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करवा दिया है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, जिसके चलते प्रदर्शन भी किया गया। और आप ये देखिए कि इतना विभत्स तरीके से बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया कि मासूम बच्ची की मौत भी हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान और अब स्थिति को कायम करने की कोशिश, क्योंकि काफी हंगामे के आसार भी बने। 3 साल की बच्ची मासूम जिसकी मौत हो गई और अब काफी हंगामा बरपा। हालांकि पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो देखिए कि बिलासपुर में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला, गुस्साए लोगों ने बाजार भी बंद करा दिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की मौत हो गई थी। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं, स्थिति को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही भीषण और दर्दनाक पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर अब बच्ची की हालत काफी नाजुक हो गई थी
और उसने दम भी तोड़ दिया। मासूम 3 साल की बच्ची, परिजनों ने और साथ ही लोगों ने काफी गुस्सा भी दिखाया, प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैहर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 बाइक सवार की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, जहां आरोपी ट्रक चालक फरार हुआ। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। बड़ी खबर मैहर से, भीषण सड़क हादसे में 3 बाइक सवार की मौत हुई। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, आरोपी ट्रक चालक फरार हुआ। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। तो मैहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और ये देखिए कुछ तस्वीरें, जहां ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है। 3 युवकों की मौत के बाद घर में हाहाकार, और आप देखेंगे महिलाएं रोती हुई नजर आई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, क्योंकि भीषण टक्कर थी ये और इतना जोरदार टक्कर हुई कि 3 युवकों ने दम तोड़ दिया। और अब दमोह से बड़ी खबर का जिक्र, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना अंतर्गत खजरी मोहल्ले का पूरा मामला है। मोहल्ले में मिली अंकेश राय की लाश। युवक का सिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। हत्याकांड की जांच में पुलिस जुट गई है। तो दमोह से बड़ी खबर है, युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना अंतर्गत खजरी मोहल्ले का पूरा मामला। मोहल्ले में मिली अंकेश राय की लाश। देखिए, अभी खजरी मोहल्ले में आम सड़क पर प्रातः सुबह सूचना मिली है कि एक व्यक्ति का जो है शरीर पड़ा हुआ है, सिर चोटल है काफ़ी बुरी तरह से, और मौके पर आकर स्थिति देखने में पाएगी कि वह व्यक्ति जो है वो एक 18-19 साल का लड़का अंकुश राय और अंकु के रूप में जो है उसके पिता और उसके परिवारजनों ने पहचाना है। मृत्यु का कारण जानने के लिए हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है और आगे जो है इसमें गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है और समस्त तथ्यों पर जो है वो जांच की जाएगी। वहीं इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे आउटर रिंग रोड में लगातार लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया। 15 मार्च की रात एक युवक के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर इन्हें पकड़ा है। इंदौर में पुलिस के हत्थे 3 लुटेरे चढ़े आउटर रिंग रोड में लगातार लूट की घटना को ये अंजाम देते रहे हैं। आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया। 15 मार्च की रात एक युवक के साथ लूटपाट की गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर इन्हें पकड़ा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उज्जैन से, इंदौर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ा गया। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सामान भी इनसे जब्त किया गया है लूट का। हमारा सबसे पहला क्ल्यू था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी। तो जिस खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी, आरोपी ने एक महिला के खाते में एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया था। तो हमने उस महिला को जाके पूछताछ करी और उसने फिर बताया कि जो आरोपी था उसका बुआ का लड़का था। उसने उसको बोला था कि मैं किसी दोस्त से पेमेंट लेके तुम्हें भिजवाऊंगा और तुम फर्दर आगे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो महिला ने फिर आगे फर्दर एक दूसरे अकाउंट में वो 11,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया था। फिर महिला से हमें उसके बुआ के लड़के का नाम पता चला और फिर हमने उसके घर पे पुलिस को भेजा और वो घर के आसपास ही घूम रहा था और घेरा बना के हमने उसको पकड़ा, उससे पूछताछ करी और उससे फिर बाकी आरोपियों का नाम भी सामने आया। जी। और अब उज्जैन से बड़ी खबर का जिक्र होगा, जहां किसान की गोली मारकर हत्या का मामला। बलौदा बलखा गांव में यह हत्या की गई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर उज्जैन से है, किसान की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बालोदा लखा गांव में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बिल्कुल नहीं। बालोदा लखा में आज रात में घटना। वहीं बलरामपुर में क्लर्क की लाश मिली है। संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने का मामला सामने आया। धान मंडी के समीप जंगल में मिली लाश। वाड्रफ नगर पुलिस चौकी के राजखेता ग्राम की पूरी घटना है। जांच में जुटी बलरामपुर पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर क्लर्क की लाश मिली है। संदिग्ध अवस्था में ये लाश मिली है। धान मंडी के समीप
जंगल में लाश मिली है। तो क्लर्क का शव मिलने से हड़कंप मचा। संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। धान मंडी के पास जंगल में मिली लाश बलरामपुर का पूरा मामला है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वाड्डफ नगर पुलिस मौके पर पहुंची है। रायपुर से खबर है, जहां बुजुर्ग पिता की हत्या के आरोपी बेटा और बेटी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बुजुर्ग पिता की पीट कर हत्या की गई थी। पुलिस ने बेटा और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर रायपुर से। तो पिता की हत्या का मामला और इस दौरान बेटा और बेटी अरेस्ट कर लिए गए हैं। तस्वीर में आप जिसे देख रहे हैं, ये भाई बहन यानी कि मृतक के बेटी और बेटा हैं, जिन्होंने अपने ही पिता की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। भोपाल में आग से हाहाकार मचा हुआ है। एमपी नगर में लगी आग। स्क्रैप मार्केट में आग लगी। आग से 2 दुकान 3 कार जलकर खाक हो गई। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत की, तब जाकर आग को बुझाया जा सका। लेकिन जब तक आग बुझती, इसके पहले ही काफी कुछ जलकर राख हो चुका था और आग की चपेट में 3 दुकानें भी आई हैं, कुछ कारें भी आई हैं जो कि जलकर खाक हो गई। वहीं पन्ना में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। पुरानी रंजिश में युवक पर हमला किया गया है। धारदार हथियार से युवक पर हमले करने का मामला। घायल युवक को अस्पताल में भी भर्ती किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पन्ना से, जहां युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया गया। धारदार हथियार से युवक पर हमला करने की बात और घायल युवक को अस्पताल भर्ती किया गया, जहां मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। और अब खबर रायपुर से है, जहां प्री होली सेलिब्रेशन पार्टी में युवक की मौत का मामला सामने आया। दरअसल करंट लगने से युवक की मौत हो गई। रिजॉर्ट में दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने पहुंचा था युवक। स्विमिंग पूल में नहाते वक्त करंट की चपेट में आ गया युवक और इस दौरान उसकी मौत हो गई। तो खबर रायपुर से, होली सेलिब्रेशन में युवक की मौत का मामला। दरअसल स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान ये करंट की चपेट में आ गया और इसके चलते युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मुरैना में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे मिला तेंदुए का शव। तेंदुए के मुंह पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। जांच में जुटी वन विभाग की टीम। सड़क हादसे में मौत की आशंका व्यक्त की गई है। लंबे समय से रायपुर घाटी में मूवमेंट कर रहा था तेंदुआ और अब आप देखिए कि तेंदुए का शव बरामद किया गया है। वन विभाग जांच में जुट गया है। तेंदुए के मुंह पर चोट के निशान भी पाए गए हैं और वन विभाग की टीम सड़क हादसे में मौत की आशंका व्यक्त कर रही है। लंबे समय से रायपुर घाटी में ये तेंदुआ मूवमेंट कर रहा था, जिसकी दर्दनाक मौत हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलीबारी में 36 लाख के
4 इनामी नक्सली मार दिए गए हैं। सर्चिंग के बाद जवानों ने मौके से AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए। मुठभेड़ गढ़चिरौली के कोला मार्का के जंगलों में हुई है। गढ़चिरौली पुलिस को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कोला मार्का के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी और अब 36 लाख के 4 इनामी नक्सली कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। प्लाटून सदस्य भी इसमें शामिल है जिसकी मृत्यु हुई है और मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। और अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां दंतेवाड़ा बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। गमपुर के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस नक्सली मुठभेड़, दोनों ओर से फायरिंग की गई है। एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RK वर्मन ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़, गमपुर के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग की गई। एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक RK वर्मन ने इस बात की पुष्टि की है। और अब बालाघाट से बड़ी खबर है, जहां नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में पुलिस हाई अलर्ट पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। पूरे देश में 12 अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिले में से एक है बालाघाट, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्चिंग तेज किया गया है। बालाघाट से लगे सीमावर्ती राज्यों की सीमा सील कर दी गई है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बालाघाट पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। हॉक फोर्स, कोबरा और CRPF को किया गया तैनात। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बालाघाट से। नेक्स्ट पार्टी कमांडर फिर भी अश्रु गैस छोड़ने के बाद भी बलवाई उग्र। वहीं इंदौर के चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया। शोरूम से लॉकर तोड़कर पैसे और दस्तावेज लेकर फरार हुए। चोरी का CCTV फुटेज भी सामने आया। टीन शेड हटाकर शोरूम में घुसते हुए चोर नजर आए हैं। तुकोगंज थाना क्षेत्र के MG रोड की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर इंदौर से है। चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया और देखिए पूरा घटनाक्रम। चोरी करते हुए CCTV कैमरे में चोर कैद हुए हैं। सुमित ननौरे जो कि फरियादी है, तो वो थाना क्षेत्र में घटना हुई, जिसमें शोरूम में एक चोरी हुई है। शोरूम में जो कि सुमित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये इलेक्ट्रिक जो स्कूटर होता है उसकी एजेंसी है और उसका शोरूम पर एक गुल्लक रखी हुई थी, कुछ डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। तो एक चोर अंदर घुस गया और उसके द्वारा उसमें से गुल्लक चुरा लिए, जिसमें लगभग 40-50 हज़ार रुपये हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो इस पर से CCTV फुटेज भी दिखाई दे रहा है, जिसमें एक व्यक्ति उसमें घुसता हुआ दिखाई दे रहा है और ये घटना घटित करते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें आइडेंटिफाइड करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 380 का केस रजिस्टर कर लिया गया है और इसमें CCTV फुटेज में जो आए हुए व्यक्ति को आइडेंटिफाइड किया जाकर देवास में अवैध खनन पर एक्शन लिया गया। मुरम के अवैध परिवहन पर एक्शन लिया गया। एक पोकलेन, 2 डंपर जब्त कर लिए गए हैं। खनिज अधिकारी रश्मि पांडे ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देवास से, जहां अवैध खनन पर एक्शन जारी है। मुरम के अवैध परिवहन पर एक्शन लिया गया। एक पोकलेन, 2 डंपर जब्त किए गए हैं। खनिज अधिकारी रश्मि पांडे ने कार्रवाई की है। और इसी बीच एक और अहम खबर, जहां दुर्ग प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आई। निगम के कार्यों की गुणवत्ता की पोल खुल गई। नेशनल हाईवे पर फॉल सीलिंग गिरने का वीडियो सामने आया, जहां तेज बारिश और आंधी से फॉल सीलिंग गिर गई थी। निगम ने सौंदर्यीकरण के तहत बनवाया था फॉल सीलिंग, लेकिन ये गिर गई। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती और एक विकास की तस्वीर आप देखेंगे। निगम के कार्यों की यहां पर पोल खुलती हुई नजर आई है। और अब चलिए आपको इंदौर में फाग उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम की वो तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी शंकर लाल वानी नाचते झूमते नजर आए हैं। महिला कार्यकर्ताओं के साथ नेताजी ने खूब होली खेली, तो वहीं उनकी बहू भी उनके साथ मौजूद रही। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें।
इंदौर में चोरों ने शोरूम को बनाया निशाना, शोरूम में लॉकर तोड़कर पैसे और दस्तावेज लेकर